ठीक है, रीजन की बात करते हैं। बताओ जरा रीजन ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स है? बताओ बेटे फॉल्स है क्यों है? अजय भी आंसर करो मैम। हाँ जी, आंसर करेगा। एक्सक्यूज मी हाँ जी। मैम उन्होंने ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल है मैम उन्होंने शेप ਜਿਹੜੀਆਂ मैम ਉਹ डिफरेंट ਆ ਜੇ मैम शेप डिफरेंट होगी ਤਾਂ मैम ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल ਆ कॉन्ग्रुएंट ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ मैम ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇਗੇ ਤਾਂ मैम ਉਹ कॉन्ग्रुएंट ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ मैम कॉन्ग्रुएंसी ਵਿੱਚ सेम साइज ਤੇ सेम शेप ਦੇ ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट ਆਪਾਂ कर सकते हैं। बिल्कुल बेटे, कॉन्ग्रुएंस के लिए हमारे पास जो दो डायग्राम्स होंगी वो सेम साइज एंड सेम शेप की होनी चाहिए। दो ट्रायंगल्स या जो भी आप दो क्वाड्रेंट ले रहे हो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तभी हम कहते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइज और शेप अलग अलग है तो वो ओवरलैप नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए हमारे पास जो रीजन है दैट इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स बट अजर्शन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन डन है ये जर्शन रीजन। आगे केस स्टडी है, एक केस स्टडी बोल देती हूं मैं। राइट डाउन द केस स्टडी। अ पिरामिड इज अ स्ट्रक्चर। अ पिरामिड इज अ स्ट्रक्चर whose outer surface are triangular. Whose outer surface are triangular. And converge to a single step. And converge to a single step at the top. And converge to a single step at the top. Full stop. The base of a pyramid. The base of a pyramid can be triangle. Base of a pyramid can be triangle, quadrilateral or polygon. ठीक है, the base of a pyramid can be triangle, quadrilateral or polygon. Full stop. Geeta, a mathematics student. Geeta, a mathematics student, visit Egypt and observe the pyramid. Visit Egypt and observe the pyramid. मैं छोटी सी डायग्राम बना देती हूँ इसकी। इस तरह का पिरामिड है, ठीक है। तो इसमें नेमिंग भी की हुई है, ए, ए, बी, सी, डी। क्लियर? आई थिंक ये 50 सेंटीमीटर है हमारे पास। क्या ये भी 50 है। ये हमारे पास 40 डिग्री और ये एंगल भी 40 डिग्री।
ये डायग्राम है, दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पे कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं? एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल आपके पास, ये जो ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ए डी सी, ये इधर वाली ट्रायंगल्स, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स ऑब्जर्व हुई हैं। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज नेम द ट्रायंगल, नेम द ट्रायंगल which is congruent to, name the triangle which is congruent to triangle ABC. Yes, Lotus. Roll number 5. क्वेश्चन मैंने पूछा, नेम द ट्रायंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी। हमें उस ट्रायंगल का नाम बताना है जो ट्रायंगल ए बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। यहाँ पे नाम बताओ। ACD, दोबारा बोलो। ACD ट्रायंगल, ए सी डी, ए सी डी बोला आपने। ए सी डी और ए बी सी तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे बताना जरा। ए बी, अगर मैं कहूँ ना ए सी डी, तो इसके हिसाब से ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, नहीं है ना? ए बी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल आएगी? ADC, ए डी सी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है बताओ जरा। कौन सा कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लगा है? कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया SS, एक्स। बताओ जरा कौन सी साइड किसके इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट कर दें हम इसको। AB is equal to AD, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। AC कॉमन, ए इक्वल टू ए सी कॉमन, ये गिवन है, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों इक्वल है? ये भी गिवन है बेटे, ये भी गिवन है आपको, डायग्राम में मेंशन है तो गिवन है। जब रीच 40 डिग्री है, therefore triangles congruent by ठीक है बेटे, गो टू योर सीट। तो सेकंड पार्ट इसी पे बेस्ड था। राइट ऑन द सेकंड पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट भी। बाय विच प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय विच प्रॉपर्टी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमने आंसर बता दिया है आपको, SAS। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसका, which side BC will be equal to, which side BC will be equal to, तो BC किसके इक्वल होगी हमारे पास? BC इज इक्वल टू CD। थर्ड पार्ट का आंसर आएगा CD।
BC is equal to CD. यस बेटा, ये केस स्टडी डन है आपकी. राइट डाउन द नेक्स्ट केस स्टडी. राइट डाउन अ ट्रायंगुलर शेप्ड agriculture field. A triangular shaped agricultural field ABC. A triangular shaped agricultural field ABC is divided by farmed into parts. Is divided by farmed into parts. Full stop. In two parts of this field, he wants to grow sugarcane. He wants to grow sugarcane. And in other two parts, he wants to grow wheat. He wants to grow wheat. Full stop. He wants to grow wheat. Next line है. He wants to grow wheat on the field division which are exactly. He wants to grow wheat on the field division which are exactly same in shape. Which are exactly same in shape and size. The same he wants to do for growing sugarcane. He wants to do for growing sugarcane. Full stop. If triangle ABC and triangle DBC, are two isosceles triangles on the same base BC. On the same base BC. And vertices A and D are on the same side of BC. And vertices A and D are on the same side of BC. अच्छा हो गया ये. Full stop. AD is crossed to intersect BC at P. ठीक है, डायग्राम बना के देखती हूँ.
A, B, C, D and P। ये डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन, if we decide to grow wheat, if we decide to grow wheat in triangle ABD, on which of these triangle, then which sorry गलत बोल गई मैं, then which other triangle is of exact shape and size, किसकी बात की है उन्होंने? ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में ABD, ठीक है। बेसिकली आपको बताना है ABD कॉन्ग्रुएंट टू, यस, डैफोडिल रोल नंबर 7। यस बेटे, ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ACD, वेरी गुड। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, राइट डाउन, गो टू योर सीट। सेकंड पार्ट, if he decides to grow sugarcane in triangle BDP, then which other triangle is of exact shape and size, सेकंड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDP। आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है किसके, ठीक है। रोल नंबर 11, रोल नंबर 11, ये बताओ आंसर। BDP किसके कॉन्ग्रुएंट है? क्या बोलो? BDP, ठीक है। BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, ठीक है। राइट डाउन द थर्ड पार्ट। The combined field of a wheat, go to your beta. The combined field of the wheat and sugarcane in triangle ABD and BDP is exactly same in shape and size of triangle। आपको ट्रायंगल का नाम बताना है, किस ट्रायंगल का नाम बताना है कि अगर हम कंबाइन कर दें फील्ड को जिसमें हमने व्हीट एंड शुगरकेन ग्रो की है, कौन सी दो ट्रायंगल एंड ट्रायंगल
ट्रायंगल डैफोडिल, आवाज नहीं। तो हमारे पास सेम शेप एंड साइज की कौन सी ट्रायंगल आएगी? यस, लोटस। लोटस, रोल नंबर 13। लोटस, रोल नंबर 13। Yes, ma'am. Very करके शेप और सेम साइज की ट्रायंगल मिल रही है आपको। मैम वॉइस नहीं क्लियर आ रही। मैं वॉइस क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा। म्यूट कर दो लोटस। जस्ट डैफोडिल, रोल नंबर 13। डैफोडिल, यस बेटे, आंसर बताओ। अगर मैं ए बी डी एंड ए डी पी दो ट्रायंगल्स को कंबाइन कर दें तो जो न्यू ट्रायंगल बनेगी उसी शेप और साइज की हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? ये दो ट्रायंगल्स है ना, ये वाली एक ट्रायंगल, ये वाली एक ट्रायंगल, इसको कंबाइन करके बताओ जरा कौन सी ट्रायंगल बनी पहले तो। एबीपी। एबीपी। एबीपी के सिमिलर साइज और शेप की ट्रायंगल कौन सी है? एसीबी। तो यही आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका? ट्रायंगल ए सी पी। यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को जो जहां पे हम शुगर केन एंड व्हीट ग्रो करते हैं उनको अगर कंबाइन कर दें तो जो न्यू ट्रायंगल इसी शेप की हमें कौन सी मिल रही है? हमारा आंसर है ए सी पी। गो टू योर सीट बेटा। राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। द कॉन्ग्रुएंसी इन पार्ट ए। कौन है ए? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी बात कर रहे हैं। द कॉन्ग्रुएंसी इन पार्ट ए इज एस्टैब्लिश्ड बाय the congruency in part A is established by which criteria of a congruency? मीन जो फर्स्ट पार्ट आपने कॉन्ग्रुएंट किया ना, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, इसका क्राइटेरिया बताना है कि ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। यस, रोज। रोज, रोल नंबर 17। रोज, रोल नंबर 17, इसका क्राइटेरिया बता दो फटाफट कौन सा है? यस मैम।
बेटे ये दो जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट लिखी है ना फर्स्ट पार्ट में, आपको इसका क्राइटेरिया बताना है कि ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। मैम एडी एडी कॉमन। हाँ जी। मैम ए बी इक्वल्स टू ए सी। हाँ जी। मैम एंगल ए कॉमन। एंगल ए कैसे कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल्स में? एक में पहला हाफ ट्रायंगल है, दूसरे में दूसरा हाफ ट्रायंगल है, कॉमन कैसे आया बेटे? बताओ जरा। मैम एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है इसलिए बेटे इसमें इतना ट्रायंगल एंगल आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है, पूरा तो आ ही नहीं रहा। एंगल दोनों में पूरा कहाँ आ रहा है ट्रायंगल? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी मैम वो ए बी के मैम ऑपोजिट एंगल सी और मैम ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है। अब इसको भी क्लियर करो। एंगल बी पूरा कहाँ आ रहा है? इसमें इतना पार्ट आ रहा है, इसमें इतना पार्ट आ रहा है, पूरे तो पूरा पूरा एंगल है ना, ये इसके इक्वल है, ये थोड़ी इक्वल है, ये कहाँ दिया है इक्वल? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी नहीं ले सकते। बताओ। जब मैंने ये क्वेश्चन बोला था तब आपने लिखा था ये क्वेश्चन कॉपी पे? वर्कशीट है मैम। हाँ जी, वर्कशीट है मैम। वर्कशीट है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल हैं दोनों आइसोसेलेस हैं, इट मींस बीडी इज इक्वल टू सीडी भी तो होगा। यस मैम। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एस 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 लग गया, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये साइड इसके इक्वल। कौन सा क्राइटेरिया आ गया? मैम एस एस हाँ जी, फोर्थ पार्ट का आंसर एस 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 है। फिफ्थ पार्ट का मैं आंसर बता देती हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट का आंसर एस ए एस आएगा। आप खुद ट्राई करोगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है? तो केस स्टडी डन है बेटे। अब आपकी साइंस की क्लास है, साइंस की असाइनमेंट्स वगैरह निकाल के रखो।